कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म भरने चाहिए। कैट भरना है, जैट भरना है, एनमेट भरना है, स्नैप भरना है, एमएचसीईटी भरना है, आईबी सैट भरना है, कौन कौन से एग्जाम हम भरें, कौन से नहीं भरें। तो भाई देखो, सबसे इजी एग्जाम जो मुझे लगता है क्रैक करने में होता है दैट इज कैट। और रीजन काफी सिंपल सा है, बहुत सारे कॉलेजेस आपको कैट के थ्रू ही ले लेंगे। अगर आप स्नैप टारगेट कर रहे हो तो देखो, बच्चे ऑब्वियसली कम बच्चे देंगे। थोड़ा कॉलेज अगर मैं देखूं तो उसके अंदर मेनली 2 या 3 कॉलेज ही है, सीएचएमआरडी है, एसआईएमबी है और उसके अलावा एसआईआईबी है। 3 ही कॉलेज हैं, सीटें कम है, तो क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हें इंटरनेशनल बिजनेस में करना है तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्नैप का एग्जाम दे रहे हो। ऐसे ही अगर तुम्हें मार्केटिंग में करना है, एनमेट दे सकते हो, नासिम मुंजी अच्छा कॉलेज है। अगर एचआर में करना है या फिर बीएम की तरफ जाना है तो भाई जैट का एग्जाम जरूर देना। देखो पीजीडी बीएम या तो तुम जैट के एग्जाम के थ्रू कर सकते हो, या फिर एक और एग्जाम होता है जो कि आईआईएम कलकत्ता और आईआईटी रुड़की मिलकर बनाते हैं। तो उसके लिए आपके पास 11-12 में मैथ्स होनी कंपलसरी है। पर अगर तुम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो और फिर भी तुम्हें पीजीडी बीएम करना है तो जैट एग्जाम यू शुड बी गिविंग इट। और अगर एचआर करना है तो ऑब्वियसली एक्सएलआरआई का एचआर वन ऑफ द बेस्ट एचआर है इन इंडिया, तो वो भी तुम दे सकते हो। मेरे हिसाब से तुम्हें सारे के सारे एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि अगर एक एग्जाम में कुछ खराब हो गया, भैया देखो ये इंडियन मेंटालिटी है और हमने तो हमेशा ऐसे ही फंक्शन किया है कि भैया सारे एग्जाम दे देते हैं, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। इसलिए बस 70-80% सारे एग्जाम्स का सेम है। अब तुम्हें करना बस इतना है कि सारे एग्जाम दे दो, जब 2-3 एग्जाम तुम्हारे निकल जाए उसके बाद आराम से डिसाइड करना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो लेकिन एग्जाम सारे दो, क्योंकि कोई एक ही टारगेट करोगे उसके बाद अगर वो खराब हो गया या फिर उस दिन मान लो तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम अटक जाओगे, उसके बाद तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा।